ऐसे करके बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे तो पूरा प्रेशर उस पे आता है और हमें पेन महसूस होता है। लेकिन अगर हल्का सा हम सीधा बैठ के हल्का सा झुक जाएंगे तो थोड़ा सा जो ये पोजीशनिंग है ये आपको टेल बोन का जो पेन है उससे थोड़ा सा रिलीफ देगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र, फिजियोथेरेपिस्ट, शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियोकायरो क्लिनिक से। मैं अमृता, फिजियोथेरेपिस्ट, शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियोकायरो क्लिनिक से। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉक्सीडाइनिया, जिसे हम टेल बोन पेन भी कहते हैं और ये काफ़ी पेनफुल होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये बताएंगे कि टेल बोन पेन क्या होता है और हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें, क्या क्या एक्सरसाइज करें जिससे हमें इस टेल बोन पेन से के दर्द से छुटकारा मिले। सबसे पहले इसके क्या क्या कारण होते हैं। ज़्यादातर जैसे जो लोग ज़्यादा देर तक बैठते हैं, लॉन्ग सिटिंग जो करते हैं, जैसे घंटों घंटों लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, या फिर शॉप वगैरह पे हैं कि भाई किसी मेडिकल स्टोर वगैरह या किसी भी तरह की शॉप पे ज़्यादा देर सिटिंग का जो काम ज़्यादा है, हाँ, उसकी वजह से। या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग जो करते हैं, घर में लेडीज खड़े होके किचन में ज़्यादा देर तक काम करती रहती हैं, हाँ, उनकी वजह से भी। या फिर कई बार जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं हम लोग, जैसे साइकिलिंग वगैरह करते हैं, हाँ, साइकिल की सीट वगैरह पे अगर बैठे हुए हैं, अगर वो ज़्यादा साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं और वो सीट की वजह से वो उस पर हो रहा है, तो वो भी कारण होता है। एक कारण हॉर्स राइडिंग भी हो सकती है, हॉर्स राइडिंग की वजह से भी ये चीजें हो सकती है, टेल बोन पेन हो सकता है। या फिर हम गिर जाएं, या हम जो है कुल्लों के बल हम नीचे गिर जाएं, के बल गिर जाएं, तब भी जो है तब भी टेल बोन पेन हो सकता है हमें। और या फिर जैसे फीमेल में क्या होता है, जैसे वेजाइनल डिलीवरी होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि पेल्विक फ्लोर की जो मसल है वो अफेक्टेड होती है, जिससे हमें टेल बोन का पेन भी हो सकता है। वेजाइनल डिलीवरी फ्रेंड्स कुछ शायद ना समझ पा रहे हो, कुछ समझ रहे हैं, तो जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम नॉर्मल डिलीवरी हम जिसको कह देते हैं कि एक तो होगी सर्जरी के थ्रू डिलीवरी और एक नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसमें पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीक हो जाती हैं, वो भी एक कारण है टेलबोन पेन का। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये दर्द होता है ये कई मतलब आप बैठोगे तब भी दर्द होगा, लेटोगे तब भी दर्द होगा, और मतलब अच्छा खासा पेन होता है इसमें। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि इस दर्द से बचने के लिए हम क्या क्या एक्सरसाइज करें और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है एक्चुअल में, ये जो टेल बोन होती है, हम आपको पिक्चर्स के थ्रू सारी चीज समझाएंगे, उसके आसपास की जो मसल्स होती हैं उनमें स्पास यानी कि टाइट टाइट हो जाती हैं वो, तो वो मसल्स दर्द करती हैं, ना कि वो हड्डी। तो उससे जो अटैच होती हैं जो भी मसल्स, उसमें हल्की हल्की स्वेलिंग सी आ जाती है, तो वो एक कारण होता है, वो एक स्वेलिंग थोड़ा सा आ जाती है। उसमें क्या होता है कि जनरली हमें जो पेन होता है वो बटक्स में पेन, बटक्स के आसपास के एरिया जो होता है उसमें पेन महसूस होता है, बटक्स के एरिया में। और जैसे हम लीन सिटिंग करते हैं, लीन सिटिंग की होगी फ्रेंड्स कि हम ऐसे करके बैठ जाते हैं, तो पूरा प्रेशर हमारे टेल बोन पे आता है, वो भी उससे भी जो है क्या नाम मसल्स वीक हो जाती हैं और आपका फिर वो पेन स्टार्ट होता है। कई बार जैसे हम लोग बैठते हैं, हल्का सा आगे अगर झुक के बैठते हैं तो हमें लगता है कि भाई हाँ हमें रिलीफ हो रहा है। हाँ, लेकिन तो अगर हम ऐसे करके बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे तो पूरा प्रेशर उस पे आता है और हमें पेन महसूस होता है। लेकिन अगर हल्का सा हम सीधा बैठ के हल्का सा झुक जाएंगे तो थोड़ा सा जो ये पोजीशनिंग है ये आपको टेल बोन का जो पेन है उससे थोड़ा सा रिलीफ दे। फ्रेंड्स, हम पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स और ये जो हम बोल रहे हैं टेल बोन, ये सारी चीज़ें हम आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, और कि क्या चीज़ होती है, प्रिकॉशंस क्या लें, एक्सरसाइज क्या करें। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रही है उसमें रेड कलर की बोन टेल बोन है। लेफ्ट पिक्चर में जो पार्ट रेड दिख रहा है वो टेल बोन है, और उसके चारों तरफ का रेड कलर का एरिया वो हमारा पेन का एरिया होता है, जहाँ हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं। इस पिक्चर में ये सारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स दिखाई गई हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज के लिए सीधा लेट जाना है, फिर अपना पैर मोड़ना है और अपने हाथ से पैर को जितना हो सके उतना स्ट्रेच करके अपनी चेस्ट तक लेके जाना है और 10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है।
इसमें ये ध्यान रहे कि हमारा जो दूसरा पैर है वो मुड़ेगा नहीं, वो सीधा रहेगा। ये एक्सरसाइज हमें 10 रिपीटिशंस के साथ करनी है। फिर इस पैर को सीधा कर लेंगे। ऐसे ही 10 रिपीटिशन हमें दूसरे पैर में भी करनी है और इसको भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर पैर सीधा कर लेना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे लेके जाना है। जो हमारा अम्बिलिकल का पार्ट है उसके नीचे दोनों हाथों को अपने नीचे लेके जाना और इसमें क्या करना है, अपना जो हिप जॉइंट है, हमारी जो हिप मसल है, उनको हल्का सा हिप जॉइंट को हल्का सा ऊपर उठाना है। इसमें क्या है कि फ्रेंड क्या है कि कमर से जो प्रेशर है वो हमें हाथों पे महसूस होगा और जो है हल्का सा आपको अपने हिप को उठाना है और ये भी पोजीशन आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखनी है और 10 रिपीटिशंस के साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फ्रेंड क्या करना है, पैरों को अपने ऐसे ही मोड़ के रखेंगे, हाथों को हम बाहर निकाल लेंगे। इस पैर को हमें दूसरे पैर पे रख लेना है क्रॉस लेग करके और सेम साइड से ही, सेम हैंड से ही इसको हल्का सा ऐसे स्ट्रेच करना है। इसमें क्या होगा, जो ये हमारी हिप मसल है थोड़ा सा ये रिलीज हो जाएगा और जो आपका टेल बोन का जो पेन है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और ये हमें एक्सरसाइज 10 सेकंड तक होल्ड करके 10 रिपीटिशंस के साथ करनी है। ऐसे ही हम उसके अपोजिट साइड करेंगे। 10 सेकंड होल्ड, 10 रिपीटिशंस के साथ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम उल्टा लेट जाएंगे। इसमें क्या करना है फ्रेंड, ये हमारा जो बटक है उनको हल्का सा उसको स्क्वीज करना है और उसको 10 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर ढीला छोड़ देना है। फिर स्क्वीज करना है, फिर ढीला छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज 10 सेकंड के होल्ड के साथ 10 रिपीटिशंस के साथ हमें करनी है। तो फ्रेंड्स, हमने ये कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं आपको और इनको करिए, इनसे काफ़ी आराम मिलता है। साथ ही साथ आप सिकाई भी कर सकते हैं। सिकाई के लिए आपको क्या करना है कि टॉवल आपको गर्म पानी में डाल करके उसको निचोड़ करके फिर टॉवल से आपको सिकाई करनी है, क्योंकि टॉवल से ही सही तरीके से सिकाई हो सकती है उस एरिया की, क्योंकि बॉटल वगैरह से या और किसी से सिकाई नहीं हो पाती प्रॉपर। तो टॉवल से अच्छी तरह से सिकाई हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि प्रिकॉशंस इसमें कुछ लेने हैं। प्रिकॉशंस ये हैं कि आपको डायरेक्ट नहीं बैठना है किसी भी सरफेस पे, सॉफ्ट उस पर बैठना है। सॉफ्ट में मार्केट में कुछ आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, मैं आपको पिक्चर्स उनकी इसमें दिखाऊंगा आपको कैसे आते हैं प्रोडक्ट्स। वो कुछ तो सी शेप के आते हैं और कुछ सर्कुलर आते हैं, रिंग शेप के, कि जिसमें बीच का पार्ट होता है। या फिर आप स्कूटर की जो ट्यूब होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूटर की ट्यूब हवा भर के और उसके ऊपर भी आप बैठ सकते हैं, तो जिससे हमारा जो बीच में टेल बोन का एरिया है वो स्पेस में हवा में मतलब रहता है, उस पर प्रेशर नहीं पड़ता है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरली फ्रेंड्स होता क्या है कि टेल बोन ऐसी जगह है कि अगर हम बैठेंगे तो पेन होगा ही होगा, और हम बैठेंगे हम हर टाइम हम खड़े नहीं रह सकते, हमें बैठना ही पड़ेगा। तो बार बार प्रेशर आने की वजह से वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे तो हम बैठ भी रहे हैं और हमारा वो एरिया प्रेशर में भी नहीं आता, तो रिकवरी अच्छी हो जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह के मार्केट में पिलो आते हैं जिसे कॉक्सीडाइनिया पिलो कहते हैं। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे काफ़ी आराम मिलता है। फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी और उम्मीद है आपको पसंद आ रही है। और सबसे बड़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे 100+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा, आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहा, तो हम अच्छी और वीडियोस बनाएंगे और आपको सिंपल भाषा में, फिर कह रहा हूँ मैं, सिंपल भाषा में हम आपको ये बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, हम वो समझाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं फिर
नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें और प्रेरणा मिलती रहे, हम और अच्छी तरह से आपके लिए और सरल भाषा में हम आपको सारी चीजों को समझा सकें। नमस्कार।